हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करो, कुछ ऐसा करो कि भीड़ में भी अकेले तुम ही नज़र आओ। तो ये कहानी उससे थोड़ी सी ज़रा सी हटकर है, पर जो बात मैंने पहले की है वो बात बहुत खूबसूरत है। तो एक सेठ था, उसके यहाँ पे बहुत सारे नौकर काम करते थे। और कई बार होता ना, देखिए हम लोगों के भी घरों में नौकरानियाँ आती हैं, काम करती हैं और चली जाती हैं। उनकी भी कई ऐसी नौकरानियाँ थी जो आती थी, काम करती थी, चली जाती थी और दूसरे घरों में भी काम करती थी। ऐसे हम लोगों के घरों में भी होता है, 10 घरों में काम करती हैं, आती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन धोती हैं या खाना बनाती हैं, तो 4-5 घरों में वो काम करके चली जाती है। ऐसे सेठ के घर में भी। तो बस सेठ का क्या था, एक नौकरानी उसके घर में आती थी तो उसके ऊपर ना दिल आ गया। तो वो उसको दिल ही दिल में बहुत चाहने लग गया और अब ना उससे रहा नहीं गया। तो उसने उसको प्रपोज़ किया और उससे शादी कर ली। अब शादी कर ली ना, तो वो तो भाई सिठानी बन गई। अब सिठानी जब वो बन गई तो उसने घर में पूरा चार्ज ले लिया। अब तो नौकर चाकर ये वो उसके अंडर में थे। अब कोई काम काज नहीं था, कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, वो तो ये तो सब कुछ, खाना इतना अच्छा, फ्रूट्स, कपड़े इतने अच्छे, सब कुछ होने के बावजूद भी वो ना बीमार रहने लग गई। मतलब हर तरीके से कमज़ोर होती चली गई। सेठ ये देख के ना उसके दिल को बड़ा दुख होता था, बहुत मायूस हो जाता था, क्योंकि वो इतना बड़ा सेठ है, उसको इतना प्यार था उससे कि पूछो मत। उसने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, फ़ौरन ले गया, उसको वहाँ से इलाज करवाया, यहाँ से इलाज करा, पर वो तंदुरुस्त नहीं हो पाई। वो उसकी सेहत गिरती गई। तो एक दिन उसके द्वार पे ना एक क्या हुआ, साधु महाराज आए। तो उसने साधु का भी सत्कार किया, क्योंकि वो बहुत मतलब भक्ति वाला आदमी था, दान दया करता था, सब कुछ करता था। तो उसने साधु जी को बुलाया, महाराज को, उनको खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो गया। कहता, महाराज मुझे एक कष्ट है, अगर आप मेरे को कष्ट निवारण कर सके। वो कहते हैं, हाँ बेटा बोल, क्या कष्ट है तेरे को। वो कहता है कि देखिए ये मेरी बीवी है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ और ये इसका इलाज मैं इतनी दूर दूर, इतने बड़े बड़े वैद्य, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े लोगों से फ़ौरन तक मैं जाके करवाया, पर इसकी सेहत गिरती जा रही है और अब इसने बिस्तरा पकड़ लिया और ये बिस्तरे से भी नहीं उठ पाती, जो मेरे को बहुत दुख दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है अंदर अंदर मैं भी बीमार हो रहा हूँ। तो जो क्या कहते हैं साधु था ना, वो मुस्कुराने लग गया। तो उसने कहा, महाराज आप मेरी इतनी दुविधा सुन के आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने कहा, बेटा इसका कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, इसका एक छोटा सा इलाज है। उसने कहा, क्या इलाज है। वो कहता कि तू अपने बाहर, गेट के बाहर में ना एक छोटी सी ऐसे वो बना ले, जैसे वो कहते हैं ना बन्नी सी बना ले, और उसके ऊपर अपने आस पड़ोस में इधर के 10 घरों में सब लोगों में एक रिक्वेस्ट कर कि जो भी उनके घर में खाना बनता है ना, वो उस ऊपर, उस बन्नी के ऊपर रख के चले जाएं। वो कहता, ये महाराज ये क्या हुआ। कहता, बस इसका एक ही इलाज है कि वो रख के चले जाए और मैं 10 दिन के बाद या मैं 1 महीने के बाद फिर आऊँगा और फिर मैं तेरे से पूछूंगा कि तेरी बीवी की सेहत कैसी है। वो कहता, ठीक है महाराज। तो वो ऐसे ही करता है, अपने इस साइड के 10 घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इधर साइड के घरों में सबसे रिक्वेस्ट कर रहता है कि जो आपके घर में खाना बना है तो आप प्लीज़, ये मैंने ये छोटा सा वो बनाया है, बन्नी सी बनाई है, इसके ऊपर आप रख के चले जाया करिए एक कटोरी में। और कहते वो अंदर ले जाता था, वो रख जाते थे और वो उनको खिलाता था, उसको खिलाता था, ऐसे खिलाने लग गया वो। तो उसकी सेहत में ना सुधार आने लग गया। तो उसने कहा, ये क्या चमत्कार, इसकी सेहत में हम सुधार आने लग गया। वो बड़ा खुश हुआ। तो 1 महीने के बाद फिर साधु महाराज आए। उसने साधु महाराज के चरण पकड़ लिए। कहते, महाराज आपने मेरी बीवी को ठीक कर दिया, मेरी बीवी तो उठ गई है, चलने फिरने लग गई है और मैं तो बहुत खुश हूँ। ये आपने क्या चमत्कार किया, ना आपने कोई दवाई दी ना कुछ किया। वो कहता, बेटा एक बात याद रख, हमेशा इंसान की ना औकात कभी नहीं जाती। कहता, मैं समझा नहीं। कहता, ये था तेरे बहुत बड़ी हैसियत है, तू इतना बड़ा सेठ है, पर हैसियत और औकात में बहुत बड़ा अंतर है। वो कहता, क्या, इसका क्या मतलब होता है। कहता, इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो चीपनेस होती है, जो वो छोटेपन से रहता है
और चाहे वो कितना बड़ा बन जाए, पर वो एक उसकी जो कहते हैं ना बदबू और चीपनेस, वो उसकी कभी नहीं जाती है। वो कभी ना कभी वो दिखा देता है। पर जिसके पास हैसियत होती है, वो चाहे कितना ही गरीब हो जाए, वो नहीं इतना गिर सकता। कहता महाराज मैं आपकी बात अभी भी नहीं समझा। कहता बेटा एक छोटी सी बात है जो तो समझ नहीं पाया, ये तेरी बीवी एक नौकरानी थी। वो कहता हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये नौकरानी थी। कहता ये 10 घरों में जाती थी। कहता 10 घरों में जाती थी। कहता ये 10 घरों में खाना खाती थी, 10 घरों का खाना ये खाती थी और ये संतुष्ट रहती थी, तभी इसकी सेहत इतनी अच्छी थी, क्योंकि इसकी औकात वो थी। एक 10 नौकरानी 10 घरों में खाना खाने वाली औकात, और तेरी हैसियत एक सेठ की थी। तो जब ये तूने इससे शादी कर ली और तेरे घर आ गई, तो तेरे पास क्या नहीं था? तेरे पास सब कुछ था, पर तेरे पास वो नहीं था जो 10 घरों का टेस्ट था, जो 10 घरों में खाना था। कहीं से बासी खाना मिलता था, कहीं ताज़ा मिलता था, कहीं 2 दिन बाद का मिलता था। वो ये खाती थी और ये बहुत खुश रहती थी। तो ये वो चीज़ मैंने तेरे को दी, तो ये इसकी दवाई थी। तो वो उसके चरण पकड़ लेता है। तो कहता महाराज आपने क्या बात की, ये बात तो मैं मतलब कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि जो बात आपने कही। तो वो कहता है बेटा औकात और हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो याद रखिए कि जब आपके काम में कोई बात होगी तो दुनिया आपके साथ होगी। तो ये हमेशा याद रखिए। ये मेरी छोटी सी कहानी है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे एमी एंटरटेनमेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सी यू नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट, बाय।